हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और एक बार पुनः आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैग्नेट। क्या है ये मैग्नेट? और बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि जब भी आपने मुझे देखा होगा तो मेरा एक ही मत रहता है कि आप लोग रटते क्यों हैं, आप लोग उसे समझते क्यों नहीं हैं, क्यों उसे देखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जैसा कि ये फिजिक्स का टॉपिक है और आप लोग कहते हैं कि सर फिजिक्स में तो रटना पड़ता है, लेकिन रटना कुछ नहीं है, फिजिक्स में भी देखना होता है कि ये जीवन में है या नहीं है। हम भी पढ़ते थे तो कहते थे सर कि नहीं, हमें दिखाइए कि ये जीवन में व्यवहारिक उपयोग में कैसे आता है। तो आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेट। क्या है ये मैग्नेट? यानी चुंबक, इंग्लिश में इसे मैग्नेट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये चुंबक आखिर होता क्या है, किसने इसकी खोज की और कैसे कैसे इसका नाम पड़ा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बोर्ड पे तो बाद में लिखेंगे, पहले आप समझ लीजिएगा कि चुंबक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुक्रेटियस, एक वैज्ञानिक थे लुक्रेटियस, ये लुक्रेटियस नाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तथा माइकल फैराडे जिसने आपने अगर सुना होगा तो उन्होंने सुना होंगे फैराडे के नियम। तो माइकल फैराडे ने सर्वप्रथम इसे खोजा था और लुक्रेटियस ने सर्वप्रथम इसे चुंबक शब्द कहा। तो क्या होता है चुंबक, उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि चुंबक क्या होता है। तो इन्होंने बताया था कि वह पदार्थ जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी वह पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ हुआ है संसार का, इस दुनिया का कोई भी पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे, वह हमारा चुंबक कहलाता है। ये इसकी रियल डेफिनेशन है। अब चाहे कोई भी हो सकता है, लाइक जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर ये छोटे छोटे कणों को, यानी लोहे के कण हैं, उसको आकर्षित अपनी तरफ खींच लेता है तो वो क्या होगा? चुंबक होगा। जैसा कि आपने मैग्नेट देखा होगा, तो मैग्नेट का यही कार्य होता है कि लोहे को अपनी ओर खींचना, आकर्षित करना। अभी एक टॉपिक पे आएंगे, आपने 2.0 मूवी भी देखी होगी, कैसा है उसका सीन, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देख ली होगी बट आपने समझी नहीं होगी वो। तो उसके बाद एक इसमें क्या क्या होता है चुंबक में, कैसी कैसी चुंबक हैं वो समझिए। फिर आते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ध्यान समझिए। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, इसे आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा था कि ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जिनमें लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है। इन्हें हम चुंबक कहते हैं। चूँकि ये प्रकृति ने दिए हैं तो ये इसमें चुंबकन शक्ति कम होती है। जैसे कि आप जानते हैं, जो चीज़ हमें प्रकृति से मिली है उसमें पावर कम है, और जो इंसान ने दिया है, मानव ने इसे दिया है, उसमें पावर ज़्यादा है। कैसे, इसे एक्सप्लेन करेंगे अभी। जैसे Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड एक क्या नाम पदार्थ है, एक पत्थर है जिसका उपयोग हम चुंबक के रूप में करते हैं, लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं है। हम सिर्फ पढ़ेंगे कौन सा? कृत्रिम चुंबक पढ़ेंगे। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? जो लोग मानव बनाते हैं, इसे आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। जैसे इसमें परिभाषा अगर इसकी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि वे चुंबक जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाती हैं। यह चुंबक निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे पहला देखिए नाल चुंबक, नाल जैसी, इसका डायग्राम भी बना देते हैं। ये कुछ डायग्राम होता है। अभी इसमें कुछ और भी होता है, ये बताएंगे क्या है ये। दूसरा है सुई चुंबक। फिर और भी बहुत सारे चुंबक हैं। सुई चुंबक का मतलब बहुत पतली सी चुंबक होती है। ये चुंबक है। और भी जैसे
आपने देखी होगी मार्केट में, जैसे बहुत सारी चुंबक आ गई हैं। किसी ने साउंड सिस्टम देखा हो, उसमें स्पीकर के पीछे भी मैग्नेट लगी होती है। बहुत से बच्चे चुंबक लाते हैं, ऐसे ऊपर के लिए उछालते हैं, वो किर्र किर्र की आवाज़ें आती हैं। वो भी एक ऐसे इस टाइप में होती हैं, डंबल के आकार की। ये ऐसी ऐसी चुंबकें होती हैं। ये अलग अलग प्रकार की हैं, क्योंकि इसे मानव बनाता है तो इसकी आकर्षण शक्ति भी अधिक होती है। एक क्वेश्चन आता है कि किस चुंबक में आकर्षण शक्ति अधिक होती है, प्राकृतिक में या कृत्रिम में? तो कृत्रिम चुंबक में आकर्षण शक्ति यानी अपनी ओर खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इस बात को मत भूलिएगा। अभी आप लोग हमसे क्वेश्चन करिएगा या मैं आपको स्वयं बताऊंगा कि मानव द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जबकि प्रकृति से मिला है उसका कम है। चलिए उसके बाद देखेंगे कि इसमें चुंबक में और क्या क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेरी कोर्ट। मेरी कोर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, इंग्लिश में पोल कहते हैं, पोल होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव जैसे साउथ पोल, और एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या होते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव? इसे एस से लिखते हैं और इसे एन से लिखते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या होते हैं? जैसे एक अगर उदाहरण लें, यानी जैसे ये कोई चुंबक है तो इसके सिरे पर ये ध्रुव पाए जाते हैं, यानी इन पर शक्ति सबसे ज़्यादा सबसे अधिक होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि किसने बताया कि चुंबक में दो ध्रुव उपस्थित होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो मेरी कोर्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये बताया कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब थोड़ा इसको समझेंगे कि ये क्या हैं और कैसे इसका यूज़ है और चुंबक के गुण क्या क्या हैं, क्योंकि कैसे कैसे आपको पता होगा कि कुछ शब्द जैसे लोग कहते हैं कि आप पहला तो क्या, ये क्या है, फिर क्यों है, फिर कैसे है, फिर कब है। ये सब आप में अगर शब्द हैं तभी आप जीवन में सफल हैं, वरना तो नॉलेज प्राप्त करना तो एक फिर नौटंकी या बहाना कह सकते हैं। आप लोग पूरी अगर नॉलेज चाहते हैं तो इस शब्द का यूज़ करिए कि क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे सारे आ जाएं। तो अब आएंगे चुंबक के गुण। अगर आपके पास चुंबक है तो उसे हाथ में ले लीजिए और इसको देखिएगा कि कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अकेला चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के लिए एन से और उस दक्षिणी ध्रुव को एस से लिखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरा इसका पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण शक्ति, यानी चुंबक के जैसे ये कोई चुंबक है, ये एन है, ये एस है, ध्रुवों पर आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। जैसे एक चुंबक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक कोई चुंबक है हमारे पास, ये मैग्नेट है नहीं, चाबी है, यहाँ उपस्थित नहीं है। तो आप देखिएगा कि बीच में सबसे ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, सबसे ज़्यादा किनारे पे होती है। इन किनारों पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। इसको अभी हम साबित करेंगे क्योंकि ये परिभाषाएं हैं। दूसरी परिभाषा ये थी कि चुंबक के सिरों पर सबसे ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाता है और जैसे जैसे हम चुंबक के बीच में जाते हैं तो आकर्षण शक्ति घटती जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि चुंबक को कितने ही भागों में विभाजित क्यों ना कर दिया जाए, चुंबक के ध्रुव समाप्त नहीं किए जा सकते। जैसे अगर इस चुंबक को हम यहाँ से काट दें तो हमारी ये चुंबक मिल जाएगी, तो जैसे हम काटेंगे तो ये पुनः ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। ये कोई ये कहे कि ऐसे ऐसे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका उपयोग भी अलग अलग हो जाता है, तो बताएंगे अभी क्या। तो सबसे पॉपुलर उदाहरण इसमें ये है
कि चुंबक को कितने ही भागों में क्यों न तोड़ दिया जाए, उसके ध्रुव समाप्त नहीं हो सकते। आपने जो हिस्सा मिला आपको, उसको भी तोड़ दीजिए, फिर से नए ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, फिर से तोड़िए, फिर से नए ध्रुव आ जाएंगे। तीसरा उदाहरण है जो बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं, ये तीसरा हो गया। चौथा कि सेम वाले जो पोल होते हैं, यानी सेम या सजातीय कह सकते हो, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर भिन्न भिन्न हो ये और भिन्न ध्रुव होंगे तो उसमें लगता है आकर्षण बल। ये बहुत ज़्यादा समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग शायद ये भूल चुके हैं। यानी अगर सेम पोल हैं तो उसमें रिपल्सन फोर्स होता है, और अगर डिफरेंट हैं पोल तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसे कैसे? मान लीजिए एक ये चुंबक है, ये एन, ये एस है, दूसरी चुंबक हमारे पास ये है, इधर एस है, इधर एन है। जैसे अब उदाहरण इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ये चुंबक है, मैंने इस चुंबक को ऐसे पास ला रहे हैं हम लोग, तो जैसे जैसे पास लाएंगे क्या हो रहा है, ये चुंबक ऐसे ऐसे भागती जाती है। करके देखिएगा कभी कभी। जैसे ये चुंबक को पास ला रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे ला रहे हैं, तो इसको पास ला रहे हैं ब्लैक वाले के लिए, तो ये दूर भाग रही है अपने आप, ऐसे दूर भाग रही है, ये दूर भागती जा रही। कब? जब ये ऐसे थे। कैसे? ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा, इसको टर्न कर दिया, ऐसे इधर कर दिया। अब जैसे मैं ऐसे पास ला रहा हूँ तो इसे क्या हो रहा है, देखिए एकदम चिपक जाती है। कैसे हुआ ये समझिएगा कि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और अगर भिन्न भिन्न ध्रुव हैं तो उसमें आकर्षण बल लगता है। एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन से संबंधित है। जैसे एक बस में आप दो लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन है या बस है, कोई भी, आप लोग बैठे हुए हैं, 3 सीट की जगह है और आप 2 लोग बैठे हुए हैं। एक जेंट्स का उदाहरण लेते हैं। अगर कोई भी जेंट्स सफ़र कर रहा है और अगर उसी टाइम कोई दूसरा जेंट्स आ जाए तो वो कहेगा कि भाई थोड़ा सा साइड प्लीज़, तो आप कहेंगे नहीं जगह नहीं है, अभी थोड़ा जाओ, अभी थोड़ा है ही नहीं यहाँ पे। वो कहेगा नहीं प्लीज़ थोड़ा भाई यार मान जाओ, नहीं जगह ही है ही नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ये क्या हुआ कि आप, वो लड़का और आप भी लड़का सेम थे वहाँ पर, तो आपने भगा दिया कि जा नहीं है। जैसे ही आप किसी लड़की को देखेंगे, कोई मैम सर प्लीज़ साइड, यस मैम है तो, अरे वो कहेंगे सर थोड़ा तो इसमें कैसे, अरे मैम कोई नहीं मैं थोड़ा सरक जाता हूँ, आप यहीं बैठ जाइए। ये अक्सर होता है। अगर ऐसा क्या हुआ, वो लड़की थी, आप लड़का हैं, तो उसके और आपके गुण अलग अलग हैं, तो आप में क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स, पास आए, नहीं ना चाहते हुए भी, जगह नहीं थी फिर भी बैठा लिया। लेकिन उसमें क्या बुराई थी, उसमें कांटे थोड़े लगे थे, लेकिन ना वहाँ पर क्या था कि सेम हो गया था, आप भी लड़का वो भी लड़का, तो सेम वाले में क्या होगा, प्रतिकर्षण रिपल्सन फोर्स होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर अलग अलग ध्रुव हैं, यानी अलग अलग उनके आवेश हैं या अलग अलग गुण हैं, तो वो पास आते हैं। इसीलिए एक लेडीज़ और एक मेल कह सकते हो, वो दोनों पास आते हैं। जैसा कि आपने अभी किया कि लड़के को नहीं बिठाया, लड़की को आपने बिठा लिया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और आप लोगों अगर फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे चार्जेस पढ़ेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, और जैसे धनावेश, ऋणावेश, इस बारे में आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको अगर हमसे पढ़ना है तो आप कमेंट में बताइए, पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। चलिए उसके बाद और पॉइंट लेते हैं, 5वां पॉइंट, 7-8 तो पढ़ाई दें, कि एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, यानी फ्री मोशन में अगर हम लटका दें उसे, तो वो बीच में कभी भी नहीं ठहरती है, या तो उत्तर के लिए या दक्षिण के लिए भागेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे हमें ये लोहा है, कोई एक मेटल है, इसमें ये कर दिया हमने, चुंबक को लिए ऐसे करके, इतनी बड़ी होगी नहीं, ऐसे करके चिपका दिया, लेकिन चिपकेगी नहीं, या तो इधर भागेगी या इधर भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि इसमें 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी, तो ध्रुवों पर आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा, कभी भी चुंबक के लिए स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो एक जगह पे नहीं रुकेगी। कहाँ? या तो उत्तर में जाके, या तो नॉर्थ में जाएगी, या साउथ में जाके रुकेगी। और पॉइंट लेते हैं थोड़े, जैसे मान लीजिए कोई भी चुंबक ले लें,
सबसे ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है छठा वाला कि अकेला ध्रुव संभव नहीं है, यानी ऐसा कोई भी चुंबक नहीं है जिसमें केवल और केवल एक ही ध्रुव पाया जाए। अकेला ध्रुव संभव नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। कितने ध्रुव होंगे चुंबक में? 2 ध्रुव होंगे। ये लगभग 5 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, जैसा कि पूछते हैं। और अगर आपको नॉलेज में याद करने के लिए क्या था, प्रतिकर्षण और यानी रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स किस किस में लगता है, आप आशा करते हैं कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ट्रेन और बस वाला उदाहरण याद रखिएगा। सेम सेम तो दूर भागे, अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं तो पास आते हैं, करीब आते हैं एक दूसरे के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी लगता है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पास आएंगे। तभी कहते हैं कि एक काला ताल है, एक लाल है, एक रेड और ब्लैक में जोड़िए, ऐसे सुना होगा आपने। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे ये क्या होते हैं ये आप समझेंगे। तो इनमें क्या लगेगा, सेम सेम है तो ये दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे, ये दोनों पास आएंगे। फिर चुंबक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लुक्रेटियस नामक वैज्ञानिक ने किया। चुंबक को खोजा किसने? माइकल फैराडे ने। ध्रुव किसने बताया कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं? किसने बताया? मेरी कोट नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्या अकेला ध्रुव संभव है? बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है। सबसे कम कहाँ होती है? मिडिल में होती है, यानी बीच मध्य में पाई जाती है। ध्रुव से अंदर की ओर बढ़ते हैं, ध्रुव से जब बीच की तरफ आते हैं तो आकर्षण शक्ति घटती जाती है, लेकिन जब मध्य से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आकर्षण शक्ति का मान बढ़ता जाता है। ये सारे पॉइंट थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको लिखवाएं या और भी कुछ आपकी मदद कर सकें तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा कुछ कर सकें। क्योंकि अभी तो हमारा देश ही क्या, समस्त संसार ही कह सकते हैं कि ये कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। तो सभी का ये फ़र्ज है कि कुछ ना कुछ लोगों की सहायता अवश्य करें। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन अगर ज्ञान है तो आपको ज्ञान तो दे ही सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको समस्या आती है तो इस चैनल पे आप बताइएगा ज़रूर कि सर हमें इसमें समस्या आ रही है, कि सर हमारी इसमें हेल्प करिएगा। तो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, कभी वही स्थिति हमारी भी रही थी। तो इन्हीं सभी कारणों से आपकी हम मदद कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिएगा।